नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 10 मार्च 2023 और आज एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम था और पहले शिफ्ट का पेपर छूट गया है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक और रियल हैं, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और साथियों, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो साथियों रिपीट होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले ये बता दें कि साथियों कल 9 मार्च का जो पेपर हुआ था उसमें चारों शिफ्ट के क्वेश्चन, यानी देखिएगा पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथी शिफ्ट का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो मैं एक ही वीडियो में करा दिया था। कल रात को 9:30 बजे वो वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। और आज भी शाम में जो है, जैसे ही चारों शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाता है, आपको चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। तो उस वीडियो को रात में आप लोग जरूर देख लिया करिए। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया आज पहले शिफ्ट में कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरल राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मोहिनीअट्टम नृत्य में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए ये जो मोहिनीअट्टम है भारत में जो कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक है। देखिए पहले जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य थी, लेकिन 2021 में छऊ नृत्य को भी जो है छऊ जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का और झारखंड का भी जो है, तीनों राज्य का ये नृत्य है। तो छऊ नृत्य को 2021 में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। तो अभी वर्तमान में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था यूआरएल का संपूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यूआरएल, जब भी आप वेब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो उससे पहले आपको यूआरएल लिखा हुआ देखने को मिलता है। यूआरएल के बाद HTTP आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म अभी आपसे पूछा था आज पहले शिफ्ट में, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आईपीएल के 15वें सीजन में निम्न में से किस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था। देखिए सुपर 4 में जो क्वालिफाई करते हैं इनमें से कौन सा टीम है, माफ करना 4 आपके ऑप्शन थे और उसमें से एक कोई टीम ऐसा था जो क्वालिफाई नहीं किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कौन कौन से टीम जो है 2022 का जो 15वां सीजन हुआ था आईपीएल का उसमें क्वालिफाई किया था। जैसे कि गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन चारों टीमों ने क्वालिफाई किया था। आज आपके ऑप्शन में मुंबई इंडियंस ऑप्शन में था आपका, तो मुंबई इंडियंस जो है 2022 यानी 15वें सीजन में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। अब मुंबई इंडियंस आपके ऑप्शन में था कि नहीं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपका मुंबई इंडियंस ऑप्शन में था तो वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, क्योंकि साथियों आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो साथियों देखिए महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब जो है ये अमेरिका ने जीता है चीन को हराकर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है चीन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल माफ करना, अमेरिका आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चीन तो विजेता रही थी, है ना, तो अमेरिका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीता था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें जो जनवरी फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था, और ये 5वां संस्करण था, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। कल पूछा था मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित हुआ, तो उसका राइट आंसर हो जाता 8 शहरों में। और आज आपसे पूछा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 128, जो कि दूसरे नंबर पर था इस बार हरियाणा। और साथियों पहले नंबर की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो हुआ है यानी 5वां संस्करण जो हुआ है उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है पदक तालिका में, तो महाराष्ट्र। कितने पदक जीते थे, तो 161। आपको यह भी याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मोमबत्ती के बुझने के बाद उसकी लौ
किस रंग की हो जाती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता नीला रंग का। अगर आपके ऑप्शन में नीला था तो राइट आंसर हो जाता। देखिए मोमबत्ती जब जलता है तो पीला रंग की रोशनी जो है हमें प्रदान करता है, पीले येलो कलर का, और जब देखिए बुझ जाता है ना तो उसकी लो जो है साथियों नीले रंग की हो जाता है। अगर आपके ऑप्शन में आज नीला हुआ दिया हुआ था या ब्लू, ठीक है, तो ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन के लिए। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पांड्य शासक जो दक्षिण भारत के शासक थे, और पांड्य शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी वो साथियों मदुरई में हुआ करती थी। वर्तमान में मदुरई नाम है, इसका पुराना नाम था मदुरै, ठीक है, मदुरै जिसको अभी वर्तमान में हम बोलते हैं मदुरई, ये तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, या फिर आपसे ऐसा पूछा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री, और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज आपको याद रखना है कि जब से नीति आयोग बना है, यानी देखिए 1 जनवरी 2015 इसी दिन को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और साथियों देखिए नीति आयोग जब से बना है तब से लेकर अभी तक जो है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से अभी तक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वही अध्यक्ष होंगे, तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाता। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे आपके आने वाले शिफ्टों में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है? तो साथियों देखिए दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 10वीं अनुसूची में। साथियों एक चीज और, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों का पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस जो है ऐड करके बता सकें। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था जबलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों देखिए जबलपुर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए नर्मदा नदी को गुजरात राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक नामक पहाड़ी से ये इसका उद्गम होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के समीप, मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज आपको और याद रखना है नर्मदा नदी से, कि नर्मदा नदी और तापी नदी भारत की ये 2 नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा और तापी नदी जो है कौन से पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए अभी भी 2022 में, या ऐसा पूछा था कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाता शहबाज शरीफ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे ये पूछे कि शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इमरान खान, ठीक है। फिर आपका राइट आंसर इमरान खान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। किसी का कहना है पूछा गया था, किसी का कहना है नहीं पूछा गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, कि व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो साथियों अगर आपसे ये क्वेश्चन आज पूछा गया है पहले शिफ्ट में, व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और साथियों इनके किस उपन्यास के लिए? तो पागल खाना नामक उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया है। अगर आपसे ये पूछे आपके आने वाले शिफ्टों में कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों देखिए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है?
तो स्पेन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्पेन हो जाता। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में ये पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अर्जेंटीना। याद रखना है, अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? तो फ्रांस को हराकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपके आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, आज के पहले शिफ्ट में मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो। साथ ही में ये भी कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।